अच्छा महाराज जी, इतने सारे लोग जो गुरु बनकर तरह तरह के नाम दान दे रहे हैं, तो क्या इससे कल्याण संभव है? नाम दान से स्व कल्याण संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि जो भी कोई नाम दान दे रहा है वो गुरु बनकर के सिर्फ और सिर्फ धंधा कर रहा है। और ये नाम दान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये समझने की जरूरत है। तो पुराने समय में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में आचार्य होते थे, शिक्षक होते थे। वो आचार्य और वो शिक्षक के पास में जितने भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे वो वहीं रहते थे गुरुकुल में। और जब तक शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती थी तब तक घर नहीं जाते थे, तब तक गुरुकुल में ही रहते थे। तो जब वो घर जाने के समय में वो आचार्य, वो शिक्षक उनको बुलाते थे और एकांत में बैठा करके, अकेले में बैठा करके उनको समझाते थे उनकी कमियां, कि भाई आपके अंदर ये कमी है, इस कमी को आप किसी दूसरे को नहीं बताना, और इस कमी को अगर आप संभाल लोगे तो आपका जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय, शांतिमय व्यतीत हो जाएगा। तो वो जो है जब बाहर निकलते थे, शिष्य जो विद्यार्थी थे वो बाहर निकलते थे, तो उनको पूछा जाता था कि भाई गुरुजी ने आज आपको क्या बताया घर जाते हुए। तो उन्होंने कहना था, वो कहते थे कि गुरुजी ने कहा है कि किसी और को बताना नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट को इन आजकल के तथाकथित गुरुओं ने बना लिया है। और ये तथाकथित गुरु फिर कहते हैं कि हम तुम्हें नामदान दे रहे हैं और किसी को बताना नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमात्मा का अगर नाम दे रहे हो तो बताने में दिक्कत क्या है? परमात्मा का नाम बताने में दिक्कत क्या है? भाई अपनी कमी किसी को बताएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा का नाम अगर दे रहे हो तो बताने में दिक्कत क्या है? और अनामा का नाम दे रहे हो, तुम्हें पता है कि परमात्मा अनामा है और तुम नाम दे रहे हो इसलिए कह रहे हो बताना नहीं। अनामा का कोई नाम हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो अनामा है, अरूप है, अनीय है, अभेद है, अछेद है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है। इसकी पहचान अगर कोई करा दे तो बात बने। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति सभ्यता में एक श्लोक आया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै गुरुवे नमः। बोला श्री यानी परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर दोनों में व्याप्त है, चलने फिरने वाले में भी, नहीं चलने फिरने वाले में भी, दोनों में व्याप्त है। ऐसे पद को जो दिखला दे उस गुरु को नमस्कार करो। एक तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार करो। तो गुरु वही है जो परमात्मा को दिखला दे, जो परमात्मा के दर्शन करा दे। अगर कोई परमात्मा के दर्शन नहीं करा पा रहा है तो वो गुरु नहीं है। और परमात्मा का दर्शन परमात्मा ही करा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा को गुरु बनाओ, नाम दान के चक्कर में मत पड़ो। परमात्मा से निगाहें दीदार की मांगो, ऐसी दृष्टि मांगो जिससे परमात्मा दृश्यमान हो जाए, परमात्मा दिखने लग जाए। परमात्मा सामर्थ्यवान है आपको दृष्टि प्रदान करने में। परमात्मा के सामर्थ्य पर शंका मत करो। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा को ही गुरु बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी तो ये तमाम शरीरधारी गुरु आपको कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं जना सकते, और ना ही आपको ये नामदान दे सकते हैं। तो जिसने बुद्धि दी है वही सद्बुद्धि भी देगा, यही सद्बुद्धि देगा। क्यों? क्योंकि ये सारे गुरु के पास चले जाओ, थोड़ा सा तर्क करने लग जाओ तो फिर ये लास्ट में यही कहते हैं कि बाबा जी आप तो जाओ, भगत जी आप तो जाओ, संत जी आप तो जाओ, जिज्ञासु जी आप तो जाओ, परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। तो जब प्रदान सद्बुद्धि परमात्मा ने ही करनी है तो हमें परमात्मा को ही गुरु बनाना चाहिए। इन नाम देने वाले गुरुओं के चक्कर में पड़ करके हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमारा कल्याण कब होने वाला है? जब हम शरीर को सुलाकर भी परमात्मा में ध्यान रख पाए। क्योंकि अंत समय में शरीर के सोने वाली जो अवस्था होती है यही अवस्था होती है शरीर की। शरीर के किसी अंग प्रत्यंग का हम उपयोग नहीं कर सकते, पर हम स्वयं
परमात्मा में ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि परमात्मा को पहचानो, परमात्मा से पहचान के लिए निगाहें मांगो। जो तुम्हें मिलेगी, तुम आत्मा हो, आत्मिक दृष्टि मिलेगी, फिर शरीर को सुलाकर भी तुम्हारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी, परमात्मा में ध्यान रहेगा। अंत समय में शरीर कोमा में भी चला जाए तो भी परमात्मा में ध्यान रहेगा, और अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहेगा, तभी तुम्हारा गमन परमात्मा में होगा और आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। आवागमन से मुक्त होना ही स्व कल्याण है।